संकुल बैठकें, कार्यशाला, सेमिनार आदि भी आयोजित करती हैं। जी की कक्षा 2 में गई है। उन्होंने अचानक कुछ नहीं बोला। शिक्षक ने खुद ही कहा, खरगोश को लगा कि आसमान गिर रहा है। शिक्षक ने आगे पढ़ा, खरगोश को भागते हुए एक लोमड़ी मिली। उन्होंने पढ़ना रोक कर जैसे खुद से पूछा, कौन मिला? फिर खुद ही बोले, लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने खरगोश से पूछा, खरगोश भाई कहाँ भागते जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। शिक्षक ने रुककर पूछा, अब कौन मिलेगा? सारे बच्चे चुप रहे। शिक्षक बोले, आगे पढ़कर सुनाता हूँ, इससे पता चलेगा कि कौन मिला। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। इस तरह से शिक्षक ने पूरी कहानी सुनाई। ललिता जी ने अवलोकन के दौरान कुछ नोट्स भी बनाए। अवलोकन करने के बाद ललिता जी ने जीवन जी के साथ चर्चा की व लिखित फीडबैक दिया। आइए उनकी इस प्रक्रिया को देखें। नमस्ते मैडम। नमस्कार जीवन जी, आपकी कक्षा में आकर अच्छा लगा। कहानी व उस पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। आपने न केवल अच्छी कहानी चुनी बल्कि उसे उत्साह के साथ सुनाया भी। आपकी आवाज़ भी सभी बच्चों तक पहुंच रही थी। जी शुक्रिया। कोशिश तो यही रहती है कि सभी बच्चे सीखें समझें। अच्छा, तो अपनी कक्षा में बच्चों की भागीदारी के बारे में आपका क्या विचार है? क्या सभी बच्चे उत्साह से भाग लेते हैं? मैम, मेरी कक्षा में बच्चे वैसे तो ठीक हैं, सारी बात मानते हैं, पढ़ना लिखना भी सीख रहे हैं, पर ना जाने क्या दिक्कत है, प्रश्नों के जवाब नहीं देते। आपस में तो खूब बातें करते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है। बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े हुए नहीं दिखे। मुझे लगता है कि कुछ अलग रणनीतियों का इस्तेमाल कर आप उनकी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? चलिए कुछ मुख्य बिंदु समझते हैं। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप बच्चों के घर की भाषा का इस्तेमाल करें। जैसा कि हमने पिछली संकुल बैठक में भी चर्चा की थी, उनकी घर की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे न केवल विषय को अच्छे से समझ पाएंगे बल्कि सोचकर अपनी बात भी कहेंगे। जी, मैं इस बात पर ध्यान दूंगा। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप कहानी पर समझ बनाने के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करें। जैसे कि किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चों के साथ उनके पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए चर्चा कीजिए। इस कहानी से पहले आप बच्चों के साथ कवर पेज के चित्र पर बात कर सकते थे या उन्हें अलग अलग चीजों के गिरने की आवाज के बारे में पूछ सकते थे। यह सब करने से बच्चे पाठ को अपने संदर्भ से जोड़ पाएंगे और चर्चा में हिस्सा भी लेंगे। इसके साथ ही कहानी का कुछ भाग हो जाने पर बच्चों से अनुमान लगवाएं, लेकिन कहानी के दौरान ज्यादा प्रश्न ना करें। कहानी पढ़ लेने के बाद विभिन्न उच्च स्तरीय प्रश्नों और गतिविधियों पर काम किया जा सकता है। मैंने इन सब की एक सूची भी बनाई है। इन सबके साथ ही बहुत जरूरी है प्रश्न पूछने के बाद रुककर बच्चों को सोचने का समय और जरूरत हो तो विकल्प या संकेत दें। क्या आपको लगता है कि इससे बच्चों की भागीदारी बढ़ सकती है? जी मैम, मैं यह सब और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूंगा।
मैं चर्चा से जुड़ा आलेख भी आपसे साझा करूंगी। यदि आप चाहें तो कल मैं बच्चों के साथ एक कहानी पर चर्चा का डेमो भी कर सकती हूँ। यह तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर कल हम इस पर डेमो करेंगे और फिर